It was 26 January 1950 that Indian Constitution came into force. The Part 3 of Indian Constitution deals with the fundamental rights. पर fundamental rights यहाँ पे Indian Constitution के साथ पहले से ही मौजूद थे. जो fundamental duties है वो बाद में ऐड हुआ था. जी हाँ, fundamental duties बाद में ऐड हुआ था. तो अभी fundamental duties कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? जी हाँ, आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज. स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जंबो स्मैशर. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सोमनाथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज. 26 June 1975 to 21 March 1977. At that time, the country was under emergency period. And during this emergency period, there was a major changes was taken place in the Indian Constitution. तो क्या चेंजेस हुआ था? उसी दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. So, the Part 4A of Indian Constitution consisting of Article 51A was the fundamental duties. तो हर एक fundamental rights की साथ में एक co-related fundamental duties भी है. जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आप शांति से रहे, आपकी पड़ोसी आपको तंग ना करे या फिर आपका पड़ोसी आपके साथ कोई शोरगुल ना करे, तो सबसे पहले आपको अपने घर की शांति बजाय रखना पड़ेगा. तभी आपके पड़ोसी आपके साथ वैसा सुलूक नहीं करेगा. तो ऐसे ही आप जब कोई फंडामेंटल राइट्स का आनंद उठा रहे हो, देन यू शुड हैव सम ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन. सो इट वाज 1975 जो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कि इंडियंस को या फिर जो सिटीजन्स है उसको एहसास दिलाए कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जरूरत है देश की उन्नति के लिए. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कमेटी बिठाया था जिसका नाम है सरदार स्वरण सिंह कमेटी. तो उसी कमेटी ने बैठ के सोचा था हाँ एक फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जरूरत है. तो उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक अलग सा पार्ट बना दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. वो था कि पार्ट 4A of Indian Constitution under the Article 51A deals with the fundamental duties. So after the 42nd Amendment Act of 1976, the fundamental duties were added in the Indian Constitution in Part 4A. तो ऐसा हुआ था 1975 में सोचा गया था, कार्रवाई किया था, हाँ चलिए ये सब होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए. पर लागू हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 1976 में हुआ था. और 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अपने आप में इतना बड़ा एक एक्ट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे भी जाना जाते हैं. सो आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 10 fundamental duties were there in Indian Constitution. But after 86th Amendment Act, one more fundamental duty was added in the Indian Constitution. So in total, there were 11 fundamental duties. So have a look on those fundamental duties. जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है उसको सिटीजन एंड नॉन सिटीजन एंजॉय कुछ हद तक कर सकते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज इज ओनली मेड फॉर इंडियन सिटीजन. तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है. तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू गिव वार्निंग टू द सिटीजन नॉट टू डू एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज. तो एंटी सोशल एक्टिविटीज रोकने के लिए एक वार्निंग है ताकि आप कोई गलत काम ना करो. तो एंटी सोशल एक्टिविटीज यहाँ पे कैसा है, जैसे फ्लैग को जलाना, नेशनल फ्लैग को जलाना, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना, नेशनल एंथम का अपमान करना, ये सब जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज है. और दूसरा पॉइंट ये है कि तो आपको एहसास दिलाए नहीं, आप इस इंडिया में, आप इस नेशन में
रह रहे हो तो इसके लिए भी कुछ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो नेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो पहले जो हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखे थे उसमें आप सारे फॉलो करो या ना करो, पर जो 11 में 4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको जरूर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और प्लीज नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।